राधे राधे बच्चों। पिछली जो अपने अनुपात टॉपिक चल रहा है उसमें पिछली क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो क्वेश्चन प्रारंभ किए थे उनमें मैंने लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। क्वेश्चन इसके आंसर बता देता हूँ कैसे आएंगे। कुछ रुपए ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A के हिस्से का 1/2 भाग, B के हिस्से का 2/3 भाग और C के हिस्से का 4/5 भाग आपस में बराबर हो। यानी इतने रुपए है, मतलब सॉरी, कुछ रुपए हैं जो इस प्रकार ABC में बांटे गए कि A के हिस्से का 1/2 भाग, B के हिस्से का 2/3 और C के हिस्से का 4/5 भाग वो आपस में बराबर है। यदि A को उन रुपयों में से A को 1280 रुपए प्राप्त होते हैं तो बताओ कुल धन कितना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कल बहुत सारे करवा दिए थे, तो वो कैसे करेंगे, सेम ऐसा भी करवाया था कि A के हिस्से का 1/2, B के हिस्से का 2/3 व C के हिस्से का 4/5 भाग क्या है आपस में बराबर। और मैंने बेसिक जो क्लासेस थी उनमें बताया था कि ऐसे बराबर वाली स्थिति आ जाए तो कैसे करते हैं। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था, क्या करना होता है, इनको उल्टा कर दो अनुपात में चेंज करने, अनुपात में लाने के लिए इनको, तो 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 ही होगा, ठीक है। अनुपात 2/3 को उल्टा करोगे तो 3/2 अनुपात, इसको उल्टा करोगे तो 5/4। ये किस में चेंज हो गया, अनुपात में। ये A अनुपात, ये B अनुपात, अनुपात C का मान आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, तो इसको सोल्व करोगे तो इसको छुपाओ, इन दोनों का गुणा, 4 दूना 8 और 8 को, मतलब इसको सोल्व करना है तो इसको छुपाएंगे, 4 दूना 8, 8 को 2 से गुणा 16, ऐसे करते हैं सोल्व, बताया था मैंने। इसको सोल्व करना है तो 2 को छुपाओ, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 अनुपात। इसको सोल्व करना है तो 2 एकम 2, 2 को 10 5 से गुणा 10, ये कट रहा है तो इसको और काट देंगे, 8 6 5, 8 6 5 ये मान हो जाएगा, इनका 2 से काट देंगे। अब ये तो अनुपात में आ गया। अब सोल्व क्या करना है कि यदि ए को मैंने एक बताया था कल, दिया मान बटा अपना मान इनटू, यहाँ क्या किससे गुणा करते हैं, जो ज्ञात करना है, ऐसे बताया था। तो 1280, ठीक है। और ये क्या है, ए का मान, 1280 क्या है, ए का मान। अपने हिसाब से ए क्या है, अपने हिसाब से ए कितना है, 8 है। अपने हिसाब से ए कितना है, 8 है। ए कितना है, 8 है, इनटू पूछा कितना है कि बताओ कुल धन कितना है। अब कुल धन कितना है तो यहाँ जो ज्ञात करना है वो लिखते हैं। तो कुल धन कितना है, अपने हिसाब से कुल कितना हो रहा है 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19। तो ये अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कुल धन आ जाएगा, और आप अगर इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 30 40। अगर ये आंसर आ रहा है तो आपने अगर ये सवाल किया होगा तो ये सही है। अब इन सवालों में इससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन में इससे आगे वाले सवाल करते हैं। ये कल का दिया हुआ सवाल था, आज इससे आगे के सवाल कंप्लीट करते हैं। जो आज का अपना पहला सवाल होगा वो लेता हूँ। 3150 रुपये, ये अलग सवाल है। ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A से B तथा, सॉरी A से नहीं, A को B तथा C के कुल भाग का 2/5 भाग मिले। यानी 3150 रुपए में ABC में इस प्रकार बांटे कि A को B तथा C के कुल भाग का 2/5 भाग मिले, तथा ये तो किसको मिले, A को, तथा
बी को ए तथा सी के कुल भाग का 2/7 भाग मिले। अच्छा क्वेश्चन है, भाग मिले तो बताओ सी का हिस्सा क्या है। इधर सुनो, कैसे करना है। देखो 3150 रुपए ABC में इस प्रकार, यानी इतने रुपए हैं, इनको ABC में बांटना है। अब वो किस प्रकार बांटे कि A को जो मिला है वो B तथा C के कुल भाग का 2/5, यानी अगर अपन देखें A को जो मिला है वो इस प्रकार मिला है कि 2/5 भाग मिला है। किसका मिला है? B तथा C के योग का। A को मिला है B तथा C के कुल भाग का 2/5 भाग मिला है। किसको मिला है? A को। तथा B को मिला है, B को A तथा C के कुल भाग, A तथा C के कुल भाग का 2/7 भाग मिला है। किसको मिला है? B को मिला है A तथा C के योग का 2/7 भाग, और A को मिला है B तथा C के योग का 2/5 भाग मिला है। ये मिला है इनको भाग मिले। तो बताओ C का हिस्सा कितना होगा। अब C का हिस्सा अपन से पूछा, अब इसको कैसे सोल्व करें। आपन को कुल दिया है, C का हिस्सा पूछा है और ये बात है। अगर आपको याद हो तो सेम ऐसी प्रक्रिया मैंने जो योग वाली प्रक्रिया है ये बेसिक क्वेश्चनों में करवाई थी। यहाँ कैसे करेंगे देखो, इधर सुनो, A है, B तथा C इसके बटा में है, ठीक है। तो इधर कितना भाग? 2/5 मिला, ठीक है। यहाँ से इसको देखेंगे तो B और A प्लस C इसके बटा में आएंगे, तो इधर इनको मिलेगा 2/7, ठीक है। बेसिक क्वेश्चनों में जब मैंने इनको करवाया था तो मैंने कहा था कि यहाँ आपको क्या दिख रहा है? योग नजर आ रहा है। योग नजर आ रहा है तो इनके जो अनुपात है उन अनुपातों का योग समान होना चाहिए। अब कौन से अनुपात? आप इनका देखो योग, 5 और 2 का योग कितना हो रहा है? 7। इनके अनुपातों का योग हो रहा है 7, और 7 और 2 कितना? 9, यानी इनका अनुपातों का योग हो रहा है 9। यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ योग कितना हो रहा है? 7, यानी इन अनुपातों का योग हो रहा है 9, इधर हो रहा है 7, जो कि बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मैंने कहा था कि इनको अनुपातों के योग को उल्टा कर दो। उनके अनुपातों का योग आ रहा है 9, तो इसको क्या करो, 9/9 से क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा। इनका योग 7 है तो इसके योग को 7/7 से इधर इनको गुणा कर दो, तो इनके अनुपातों का जो योग है वो बराबर आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। यहाँ पे देखो 7 दूना 14, 7 7 49। अब आप अगर इनके योग देखोगे 18 45 का योग करोगे वो कितना आ रहा है? 63, और 14 49 का योग करोगे वो भी कितना आएगा? 63। ये योग किनका आया है? A का मान कितना? 18, B का मान कितना? 14, और इन दोनों का योग ये है। तो कुल मिला के ये जो 63 आया है A प्लस B प्लस C का, A प्लस B प्लस C का योग कितना आया? 63। इनमें अगर मैं कहूँ आपसे A का मान कितना है, तो A का मान कितना है? 18। मैं देखो पूरा बता रहा हूँ, अपन को C का ही निकालना है। पर C का कैसे निकालना है वो अगर कभी A का पूछ ले तो वो भी निकाल सकें। A का मान कितना है? 18। B का मान यहाँ से देखो कितना है? 14। B का मान कितना है? 14। और C का मान कैसे निकाल सकते हैं? तो C का मान, कुल योग कितना है? 63। कुल योग कितना है? 63। और C का निकालना है तो इन दोनों का योग इसमें से घटा दो। इन दोनों का योग घटाएंगे तो इन दोनों का योग आएगा ये 8 32 आएगा, यानी 63 में से 32 घटाओगे तो C का जो मान है वो आ जाएगा, कितना आएगा? ये 1 और 3 31, यानी C का जो मान है वो कितना आ गया? 31। अब अभी तक अपने अनुपात के रूप में C का मान कितना आया? 31। अपन को कुल मान दे रखा था, अब इसको आगे सोल्व करते हैं।
ये जो प्रोसेस हुई है ये तो अभी तक सी का अपने हिसाब से मान निकला है। इसमें से कितना है इसको, तो देखो ये 3150, 3150, अब 3150 कहते हैं कुल रुपए थे, अपने हिसाब से कुल कितने हैं, अपने हिसाब से कुल कितने हैं 63 बटे 63। निकालना क्या है सी का मान, अपने हिसाब से सी का मान कितना है 31, इसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके मान सीधा लिख देता हूँ, इसका जो मान आएगा वो आएगा सी का हिस्सा वो आएगा 1550 रुपये। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1550 रुपये। देखो कैसे करेंगे, कुल रुपए दे रखे हैं ए बी सी, इस प्रकार बांटे कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 2/5, बी तथा सी के कुल भाग का 2/5 भाग मिला किसको, ए को। इसी प्रकार बी को मिला ए तथा सी के कुल भाग का 2/7 भाग मिला। उसने पूछा सी का हिस्सा पूछा, तो सी का इसको इसके डिवाइड में लाएंगे, इस वाले को इसके डिवाइड में लाए, 2/5 भाग, इनका अनुपातों का योग देखे तो वो 7 आ रहा था, इधर आया 2/7, इनके अनुपातों का योग आ रहा था 9, 9 और 7 अलग अलग है, तो इनके अनुपातों का योग पहले तो बराबर किया। कैसे बराबर करते हैं, इसके योग से तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इनके योग से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 45, इनका योग देखोगे तो वो भी 63 आ रहा है, और आप 49 14 49 को जोड़ोगे तो वो भी योग कितना आ रहा है 63। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आया 63, यानी इनका योग कितना आ गया, मतलब इन तीनों का योग देखो वो भी 63, इन तीनों का योग देखोगे वो भी 63, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे ए का मान 18, यहाँ से देख लो सीधा ए का मान 18, बी का मान सीधा कितना 14, सी का मान निकालने के लिए तो कुल योग 63 है, उसमें से ए प्लस बी का, यानी इन दोनों का योग घटा दोगे, सॉरी ए व बी का योग घटा दोगे तो किसका मान आ जाएगा, सी का मान, जो कि 31 आ गया। अपने हिसाब से 31 आ गया, उसने पूछा है सी का हिस्सा, तो कुल रुपए इतने हैं, अपने हिसाब से 63 है उसके बराबर, और इंटू 31 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो 1550 रुपये, ठीक है। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर, जो पटवार भर्ती है या फिर पुलिस कांस्टेबल, इनमें आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, और छोटी भर्तियों में मिल जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,340 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी तथा सी के कुल का 1/3 भाग मिले। आप कर सकते हैं क्वेश्चन को साथ के साथ। तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 भाग मिले, तो बताओ ए व बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे क्या दिया है क्वेश्चन में, 8,340 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/3 भाग मिले, व बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 भाग मिले,
तो बताओ ए व बी के जो हिस्से उनका अंतर क्या है। अपन को अंतर देखो, पूछने में वो कुछ भी पूछ सकता है। ए का हिस्सा पूछ सकता है, बी का हिस्सा पूछ सकता है, सी का हिस्सा पूछ सकता है, ए व बी का कुल पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। अपन को पहले ये देखना है कि वो देखो क्या दिया है कि ए को क्या मिला। ए को मिला है बी तथा सी के कुल का 1/3। ए मिला बी तथा सी के कुल का 1/3 भाग मिला। किसको मिला? ए को। और इसी प्रकार बी को मिला किसका? ए तथा सी के कुल का कितना मिला? 1/4 ये मिला है। बी को मिला है इनका 1/4 और ए को मिला है बी सी के योग का 1/3 भाग। इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले की तरह वही, ए को यहाँ रखा, बी प्लस सी इधर 1/3। यहाँ देखोगे बी का मान आएगा 1/4। यहाँ देखो ए इनका योग देखोगे तो 4 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ रहा है? 4। बी और इनका योग देखे तो यहाँ आ रहा है 5। तो यहाँ 4 और यहाँ 5 योग समान नहीं है। तो योग समान करने के लिए इसका जो योग है 4 उसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 4/4 से, और इसका जो योग है 5 उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, योग समान आ जाएगा। तो इनको गुणा करोगे तो 5 और इनको गुणा करोगे तो 15। यहाँ देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब देखो 5 और 15 20 और 4 और 16 20, यानी कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी का जो योग है वो कितना आ गया? 20। कुल योग कितना आ गया? 20। ठीक है। अब अपन से पूछा गया, आगे चलें। अगर वो सीधा ए का मान, चलो लिख देता हूँ मैं। ए का अगर हिस्सा देखें तो कितना है? 5 है। बी का हिस्सा देखें तो यहाँ से कितना है? 4 है। और सी का हिस्सा देखें तो सी का हिस्सा हो जाएगा 20 में से इन दोनों का हिस्सा घटा दो। इन दोनों का हिस्सा कितना है? 9। 20 में से 9 गए तो 11। कुल मिला के सी का हिस्सा कितना है? 11। अपने हिसाब से 11 है, मतलब इनका अनुपात। वो पूछ यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ, तो वो कितना आ जाएगा? 5:4:11। ठीक है। पर अनुपात नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है ए व बी के हिस्से का, ए व बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो अपन से पूछा है, इधर सुनो। कुल मान कितना दिया? 8,340। ये क्या है? कुल। अपने हिसाब से कुल कितना है? 20। अपने हिसाब से कुल कितना है? 20। ठीक है। पूछा क्या उसने? ए व बी के हिस्से का अंतर। अब ए कितना है? 5, बी कितना है? 4। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से। अगर वो पूछता ए का हिस्सा कितना है तो ओनली 5 से गुणा करते। वो पूछता ओनली बी का हिस्सा कितना है तो बी मतलब 4 से गुणा करते। वो पूछता सी का हिस्सा कितना है तो ओनली किससे गुणा करते? 11 से। उसने पूछा है ए व बी के हिस्से का अंतर, तो 4, इनका अंतर कितना हुआ? 1। तो 1 से मिले। वो पूछता कि ए व बी के हिस्सों का योग कितना है, तो फिर किससे गुणा करते हैं? इन दोनों का योग कितना? 9। अगर आप इसको जो सोल्व करोगे वो मैं सीधा सोल्व लिख देता हूँ। इसका जो सोल्व होगा वो आएगा 417 रुपये। इसको जब आप सोल्व करोगे 0 से 0 काट देना। इसका 2 का भाग इसमें दोगे तो 417, 834 का आधा 417। ठीक है। तो ए व बी के हिस्से का अंतर कितना है? 417 रुपये। ठीक है। इस प्रकार ये सवाल भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं जो अलग टाइप का होगा सवाल। इस टाइप के सवाल इस प्रकार ये ऐसे होंगे। नेक्स्ट टाइप का सवाल कंप्लीट करते हैं अपन अब। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2,475 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से से 13 रुपये, बी के
हिस्से से बी के हिस्से से 15 रुपए 15 रुपए तथा सी के हिस्से से 17 रुपए 17 रुपए कम 17 रुपए कम, यहाँ 17 है, 17 रुपए कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:4 हो, उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। ठीक है, कि इतने रुपए हैं, उनमें ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से से 13 रुपए, बी के हिस्से से 15 रुपए और सी के हिस्से से 17 रुपए कम कर दिए जाए, तो उनके जो हिस्सों का जो अनुपात है, कम करने के बाद जो उनका अनुपात है वो कितना है, 2:3:4 हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, देखो क्या कहा है उसने कि इतने रुपए हैं, उनमें इस पर एबीसी में बांटे गए। अब उस बांटने के बाद ए के हिस्से से 13 रुपए कम कर दिए, बांटने के बाद बी के हिस्से से 15 कम कर दिए, सी के हिस्से से 17 रुपए कम कर दिए। तो कम करने के बाद अगर उनके हिस्सों का जो अनुपात देखा गया वो ये था, तो अब वो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है। तो कैसे करेंगे इसको? अगर वो कम नहीं करता और सीधा कि इनका अनुपात वो ये है और उनके एबीसी का अनुपात ये है, तो अपन क्या करते हैं कि सीधा ये, जैसे कल फर्स्ट सवाल किया था, ये करते बटा इनका कुल योग और जिसका पूछता सी का पूछ रहे 4 से मल्टीप्लाई। परंतु ये अनुपात कब है? इसमें से उनको बांटने के बाद कुछ पैसे कम किए हैं, तो ये वाला अनुपात इनका नहीं है। तो इधर सुनो, इसको कैसे करेंगे? तो ये वाला अनुपात लाने के लिए क्या करें, जो इस 75 में से अपन जो हिस्से कम किए उनको घटा दें। तो एक का एक कितना माइनस किया? 13 माइनस किया। बी का माइनस कितना किया? 15 माइनस किया। और सी का कितना किया? माइनस के 17। मतलब ये हिस्सा उन्होंने माइनस कर दिया। 24 75 में से इनका योग कितना करोगे आप? जैसे कि ये हो जाएगा 17 और 20 45 रुपए, यानी इसमें से माइनस करोगे ये 45, तो 24 0 और 3, यानी इतने रुपए। यानी उन में कुल मिला के, जैसे ए में से माइनस किया, बी का माइनस किया, सी का माइनस करने के बाद अगर उनका योग किया जाए तो इतने रुपए हैं। और इसका जो अनुपात है वो कितना है? 2:3:4, यानी 2:4:30 का जो अनुपात है वो कितना है? ये वाला। तो ये भी कुल रुपए हैं और इनका अनुपात ये है, तो इनका कुल कितना होगा? ये कुल कितना होगा? 4 3 7 और 2 9। ये बाद का रुपए, बचे हुए रुपए, और ये अपना बाद का अनुपात, ये आ गया। पूछा किसका? उसने सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना है अपने हिसाब से? 4। सी का हिस्सा कितना है यहाँ से? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस सीधा लिख देता हूँ मैं। सोल्व करोगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपके 1080। ठीक है, ये हिस्सा आएगा। ये किसका हिस्सा आया? सी का हिस्सा आएगा। परंतु वो कहता है कि देखो, ये तो हिस्सा कब आया? जब सी के से 17 रुपए कम कर दिए गए थे, तब का हिस्सा है वो। जैसे ऑप्शन में ऐसा दे सकता है कि बाद का हिस्सा, कि फर्स्ट में ये इतने रुपए थे तब कितने हिस्सा होगा। तो अगर आंसर ये वाला नहीं मिले तो इसमें 17 जोड़ के, क्योंकि 17 ये कम करने के बाद का हिस्सा है, 17 जोड़ के अब इसका हिस्सा निकालोगे तो वो 1097 हिस्सा आएगा। तो आंसर ये तो कब का हिस्सा है? 17 रुपए कम करने के बाद। और ये कब? आप 17 जोड़ दोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। तो इस सवाल की कम करने के बाद ये होगा। इसी में एक और सवाल लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। दूसरा क्वेश्चन, इसका ध्यान देना, कुछ चेंज हो जाएगा इसमें। 3457 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 10 रुपये, ए के हिस्से से 10 रुपये, बी के हिस्से से 15 रुपये कम करने तथा सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़ने पर सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़ने पर उनके हिस्सों का अनुपात जो है वो हो जाएगा 3:5:2। उनके हिस्सों का अनुपात 3:5:2 हो तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? देखो इसको कैसे करेंगे। इसको देखो, क्या पहले वाला एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दो हिस्सों को तो उसने कम किया है और एक हिस्से को जोड़ा है। तो देखो वही करेंगे। 3457 रुपये में ए बी सी ने इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से से 10 रुपये, बी के हिस्से से 15 रुपये कम कर दिए तथा सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़ने पर उनके हिस्सों का अनुपात ये है 3:5:2 हो तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा उसने पूछा है। तो दोस्तों कैसे होगा? पहले तो 3457 में से अपन को जो हिस्से कम किए हैं 10 रुपये कम किए और कितना हिस्सा कम किया, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा 15 रुपये, और जोड़े कितने हैं उसने 18 रुपये जोड़े हैं। यानी इस पूरे मनी में से इसने ए का हिस्सा इतना घटाया, बी का हिस्सा इतना घटाया, बाकी सी का हिस्सा उसने 18 रुपये जोड़े हैं। तो ये हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे 25, ये माइनस के 25 और 18, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। जब इसको सोल्व करोगे 34, ये हो जाएगा 3450 रुपये। तो ये हिस्सा कौन सा? अब इस हिस्से ये बच गया, मतलब कम करने जोड़ने के बाद का जो कुल रुपए हैं वो कुल रुपए करें तो ये है 3450 रुपये, और इसका अनुपात ये रहा कितना 3450 रुपये किसके बराबर है? इनके कुल योग के बराबर। तो इनका कुल योग कितना है? ये हो जाएगा 10। ठीक है, वो पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा कितना है? सी ये रहा, सी का हिस्सा ये रहा, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो इसका जो मान आएगा वो मैं लिख देता हूँ सीधा। देखो वैसे भी ये तो कट ही जाएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 690 रुपये। 690 रुपये, ये कौन सा हिस्सा आया? बाद का 690 रुपये, 18 रुपये उसमें जोड़ने के बाद का पैसा है। अगर वो पूछे बाद का तो 690 रुपये, ठीक है, बाद का। अगर वो ये भी पूछ लेता कि पहले का हिस्सा कितना है, यानी ये 18 रुपये जोड़ने से पहले का हिस्सा कितना है, तो इसमें से क्या नाम है, सॉरी 18 क्या करना
माइनस करना, क्योंकि ये जोड़ने के बाद है 690 18 सी का ऐसा। अगर वो पूछे पहले का यानी इस रुपए में से अगर 18 का ऐसा पूछे तो 690 में 18 घटा देना, ये आ जाएंगे 672। तो ये ऐसा कब 690 रुपये 18 रुपये जोड़ने के बाद, और ये 18 वापस घटा दोगे 672 रुपये। ठीक है, इस प्रकार का ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है। आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें अपन आय संबंधी, आय बचत खर्च संबंधी क्वेश्चन करेंगे कल वाली क्लास में। आज की क्लास के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना 555। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। 555 रुपये, ये वाला अलग टाइप का है। 555 रुपये ए बी सी के बीच, ABC के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। ठीक है, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। इधर सुनो, देखो क्या है कि 555 रुपए हैं, ABC के बीच में 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था। ठीक है, 555 रुपए को ABC में इस अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से क्या हुआ कि इस अनुपात में यानी 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में विभाजित न करके, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। यानी इसमें विभाजित करना था पर कि गलती से इस अनुपात में ABC में बांट दिया, अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो C को कितने अधिक राशि मिली, यानी C को यहाँ 1/6 मिलना था परंतु कितना मिला, 6 मिला। तो कितना अधिक हिस्सा मिल गया C को, वो C का भी हो सकता है, A का हो सकता है, B का हो सकता है, किसी का हो सकता है। तो देखो ऐसे सवाल कैसे होंगे, इधर सुनो। 500 पहले तो जो ये वाला है जो सही हिस्सा है, सही किस प्रकार 1/4 1/5 और 1/6, यानी ये सही रूप, इसी रूप में बांटना था परंतु बांटा उस रूप में। चलो उसको पहले इसको सही अनुपात में चेक करें पहले तो, यानी किस अनुपात में बांट रहे। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4 को छुपाया, इन दोनों का गुणा 30, इसको छुपाया 6 24, इसको छुपाया इन दोनों का गुणा 20, इनको अगर और सरल करेंगे तो 15 12 और 10। ठीक है, ये इस मतलब इस रूप में बांटना था ABC में, परंतु बांटा किसमें, उसमें। तो पहले सही अनुपात चेक कर लें। तो ये तो सही अनुपात है 555 रुपये। ठीक है, ये 555 बांटने थे, ये कुल रुपए हैं। अपना कुल कितना आ रहा है, अपना कुल देखोगे तो ये आ रहा है 37। ठीक है, और अपने कुल 37 और अपने हिसाब से सही के हिसाब से C का हिस्सा, ये A का हिस्सा है, ये B का, ये C का। तो अपने हिसाब से C का हिस्सा कितना है, 10 है। अपने हिसाब से C का हिस्सा, यानी सही हिसाब से तो C का हिस्सा कितना है, हाँ इसको जोड़ेंगे तो C का हिस्सा ये आ जाएगा
इसको सोल्व करना, मतलब 37 से इसको काटोगे ना तो 15 बार कटेंगे और एक ही जीरो, यानी सी को कितना रुपए मिलना था, अगर सही सा देखें तो सी को कितना रुपए मिलना था, 150 रुपये, यानी 555 में से सी को मिलना था 150 रुपये, परंतु गलती से उन्होंने क्या नाम है इस अनुपात में बांट दिया, तो गलती से उन्होंने 555 को किस अनुपात में बांटा, इस अनुपात, तो ये अनुपात, अब इन अनुपात का कुल कितना हो जाएगा, 11 और 4 15, और इस हिसाब से सी को कितना दिया इन्होंने 6, तो ये जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा, मतलब इधर लिख दे, चलो एक मिनट इसको पूरा ही कर देता हूँ, ये इधर सही का हिस्सा था, गलत का याद कर देता हूँ, गलत 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 का अनुपात कितना है, 4:5:6 है, और इन्होंने 555 को बांटा, इनका जो अनुपात है वो आ जाएगा 15, और गलत के हिसाब से ए बी और सी, तो गलत के हिसाब से सी को कितना मिला 6, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके 222, यानी इसको जब सोल्व करोगे तो 222, यानी सही अगर बांटते तो सी को मिलते 150, परंतु उन्होंने इस अनुपात में बांट दिया तो सी को कितना मिला 222, यानी यहाँ से कितना अधिक मिला, इसको अगर अपन चेक करें तो ये मिला 72 रुपये अधिक मिल गए, सी को कितना अधिक रुपए मिले, 72 रुपए अधिक मिल गए, यानी सी का कितने अधिक मिले 72 रुपए, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, कल की क्लास में इससे आगे वाले जो मैंने बोला है कि अभी कल की क्लास में आय, बचत और खर्च, आय बचत खर्च संबंधी जो भी क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उससे आने वाली क्लास में जो सिक्के वाले क्वेश्चन है, सिक्के इतने रुपए का इतने सिक्के वगैरह वगैरह, तो अगली क्लास उससे आगे वाली क्लास सिक्के पर, कल की क्लास में आए बचत खर्च से जो भी क्वेश्चन होंगे वो कल वाली क्लास में करेंगे। और आज के लिए इतना ही, पुरानी क्लासें नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लें, और अगर ये क्लास हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।